होली के गुब्बारों से शुरू हुआ झगड़ा। उत्तम नगर में युवक की पीट कर हत्या। छोटी सी बात पर भड़की हिंसा। इलाके में भारी तनाव और पुलिस तैनात। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। 26 साल के एक शख्स की होली के दौरान दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर के जे कॉलोनी इलाके में दो परिवारों के बीच हुई झड़प में मौत हो गई। गुरुवार को एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और लोग जल्दी कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगे। वहीं कई लोग आरोपियों के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और घर पर हमला करने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस को बीच में आकर भीड़ को हटाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी से पता चला है कि झगड़ा एक पानी से भरे रंग वाले गुब्बारे की छींटे पड़ने से शुरू हुआ। मरने वाले युवक का नाम तरुण था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार को सूचना मिली थी कि इलाके में दो परिवारों के बीच लड़ाई हो गई है, जो अलग अलग समुदाय से हैं। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए हैं। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि एक 11 साल की लड़की छत पर होली खेल रही थी और उसने नीचे खड़े अपने रिश्तेदारों की तरफ पानी वाला गुब्बारा फेंका। वो गुब्बारा सड़क पर गिरकर फट गया और उसका रंग दूसरे परिवार की एक महिला पर पड़ गया। तरुण के दादा मान सिंह, जो इस झगड़े में घायल भी हुए, उन्होंने बताया कि उस महिला ने गालियां देनी शुरू कर दी और उसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने अपने परिवार और समुदाय के कई लोगों को बुला लिया और उन्होंने होली खेल रहे परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि बाद में मामला शांत होता हुआ लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे परिवार के लोग फिर इकट्ठा हुए और जब तरुण होली खेलकर घर लौट रहा था तो उस पर हमला कर दिया। मान सिंह का आरोप है कि उन्होंने तरुण को बहुत बुरी तरह पीटा। जब वो सड़क पर गिर गया तो उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर भी फेंका गया। तरुण के चाचा रमेश ने कहा कि तरुण को इस झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो बस घर लौट रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे वो गली में पहुंचा, 8-10 लोगों ने उस पर लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। रमेश ने कहा कि उनके भतीजे को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के कई लोग, जिनमें वो खुद भी शामिल है, इस हमले में घायल हुए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ साल पहले भी इसी परिवार ने उन पर हमला किया था। परिवार की एक महिला ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और इस घटना में शामिल हर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच करके आरोपियों की पहचान कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें न्याय चाहिए। हमलावर इतने गुस्से में थे कि वे उस छोटी लड़की को भी मार सकते थे। परिवार की कुछ लोगों ने ये भी धमकी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सड़क जाम कर देंगे। बाद में दिन में मृतक के परिवार और स्थानीय लोग उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। एक हिंदू संगठन के सदस्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी नारेबाजी करते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन करने वालों ने कई घंटों तक उत्तम नगर पुलिस स्टेशन का घेराव किया। सूत्रों के मुताबिक बाद में कुछ लोग वापस इलाके में गए और आरोपियों का सामना करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में लोग आरोपियों के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिससे इलाके में फिर तनाव बढ़ गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर पर हमला करने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने बीच में आकर भीड़ को हटाया ताकि स्थिति और खराब ना हो। इस दौरान इलाके में खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से दुकानें बंद करने को भी कहा, क्योंकि इलाके में तनाव बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि झगड़े और विरोध प्रदर्शन के बाद कई घंटों तक इलाके में तनाव बना रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है ताकि पूरी घटना की सही जानकारी मिल सके। दोनों परिवारों के घायल लोगों का इलाज चल रहा है और उनके बयान भी लिए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार झगड़ा गुब्बारे फेंकने की वजह से शुरू हुआ था और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती जारी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।